हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हम हमारी वीडियोस में फाइल हैंडलिंग को पढ़ रहे थे और हमने फाइल हैंडलिंग में बहुत कुछ पढ़ लिया था, जिसमें हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में fprintf fscanf को देखा, जिससे हम अपनी एक फाइल के अंदर कुछ लिखवा सकते हैं या फिर वहां से कुछ स्कैन करके हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट करा सकते हैं। और हमने फिर fgets और fputs को देखा था, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि fscanf जो फंक्शन होता है उसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि वो बस एक वर्ड को रीड करवा सकता है हमारी फाइल से। और इसीलिए हमने फिर एफ गेट्स को पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एक पूरे सेंटेंस या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स को स्कैन करवा के हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और अब हम आगे और दूसरी चीजों को देखने वाले हैं। आज हम कुछ नए फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कोड विंडो खोल लेता हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें कुछ फंक्शंस को पढ़ना है, और वो फंक्शंस है एफ सीक फंक्शन, एफ टेल फंक्शन और रिवाइंड फंक्शन। ये फंक्शंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इन्हें समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी जो हमने हमारे लास्ट प्रोग्राम्स में करी थी। और मैं आज आपको थोड़ा फाइल पॉइंटर और स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती हैं और फाइल पॉइंटर का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारे प्रोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एफ गेट्स और एफ पुट्स वाला फंक्शन बनाया था, जो ये प्रोग्राम हमने बनाया था, उसी को यूज करेंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे test.c। और हम यहाँ पर fgets और fputs का जितना भी सारा कंटेंट है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसे यूज करके मैं कुछ चीजें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट हटा देता हूँ। और फिर यहाँ पर आपने देखा ही हुआ है कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में करा था, stdio.h फाइल अपनी इंक्लूड कराई थी और हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स बनाई थी। यहाँ पर दो कैरेक्टर एरेज है, str और str2, दोनों का साइज सेम है। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल पॉइंटर बना दिया है। फाइल पॉइंटर क्यों बनाया? क्योंकि हमें फाइल को ओपन करना है। और ओपन हम कैसे कर रहे हैं? सौरभ.txt को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं हम। तो हमारी स्ट्रीम खुल गई है। अब हम कुछ लिख सकते हैं हमारी सौरभ.txt में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हम पहले एंटर कराएंगे एंटर द सेंटेंस, और हम गेट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। गेट्स के बारे में आपको पता है, गेट्स क्या करता है, एक से ज्यादा वर्ड मतलब पूरी बड़ी स्ट्रिंग वो ले सकता है और ये यूजर से एंटर करवा लेगा। उसके बाद हम एफ प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एफ प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा जो परसेंटेज एस करके हम एस टी आर इसे दे रहे हैं, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और ये यहाँ पर जब प्रिंट हो जाएगा तो हम इसे क्लोज कर देंगे और हम फिर से खोलेंगे। यहाँ पर ये कमेंट देखो, हमने एफ पुट्स का भी यूज किया था। हम यहाँ पर एफ पुट्स या एफ प्रिंटफ किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही काम करवाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया और फिर इसको ओपन करा है। हमने फिर से ओपन करा है सौरभ.txt को, लेकिन इस बार रीड मोड में किया है। रीड मोड में क्यों किया है? क्योंकि अब वही चीज जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं उसे पढ़ना चाहते हैं। उसे पढ़ेंगे कैसे? हमने fgets फंक्शन के बारे में पढ़ा था। fgets फंक्शन को यूज करके हम रीड कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को, और उसमें हम एक वर्ड से ज्यादा भी रीड कर सकते हैं। हम जितने कैरेक्टर्स चाहे उतने रीड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक दे देते हैं नंबर, यहाँ पर हमने अभी 7 दिया हुआ है, तो हमारा ये 6 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। और उसके बाद जो 7th है, वो 7th हमारा नल कैरेक्टर होने वाला है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं उसी सेंटेंस को, str2 हम दे देंगे क्योंकि str2 में ही हमने सेव करवाई है वो स्ट्रिंग जो हमने यहाँ से स्कैन करी है। और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम था जो हमने किया था। इसको मैं एक बार रन करवा के आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वापस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे रन किया तो ये यहाँ पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। और यहाँ पर फिर क्या आएगा, ये देखो, द सेंटेंस इज सौरभ आ गया। ठीक है, और इसके आगे वाली चीज आई नहीं है यहाँ पर। ये बात आपको पता है, ये बात इसलिए पता है आपको क्योंकि यहाँ पर हमने 7 दिया था ये आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पर बस 6 कैरेक्टर ही रीड हुए, SAURAV। इसे मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा, मैं इसे 30 कर देता हूँ। हमारी 40 की स्ट्रिंग है तो 30 तो दे ही सकता हूँ, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये 30 से कम ही होगा हमारा। तो अब देखो, इसे मैं फिर से सेव करा के रन कराऊंगा तो नई चीजें यहाँ पर राइट होनी शुरू होगी। हमने यहाँ पर फिर से सौरभ.txt को राइट मोड में खोल दिया है। तो यहाँ पर ये जो भी कंटेंट था ये साफ हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर हमें नया कंटेंट लिखना है। तो ये test.c यहाँ पर चल चुका है और सेंटेंस हमें ये मांग रहा है, हमसे सेंटेंस मांग रहा है। तो हम क्या देंगे, हम फिर से बोल रहे हैं कि सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सौरभ राज इज टीचिंग फाइल, एच के बाद कुछ नहीं आया। तो ये मतलब 30 से भी ज्यादा है, 30 से भी ज्यादा है। यहाँ तक जितना होगा, ये देखो ये एच है ना, इतना ये 29 होंगे। और उसके बाद हमें और चाहिए तो इसे और बढ़ा लो, इसे मैं पूरा 40 कर देता हूँ, पूरी मैक्सिमम स्ट्रिंग दे देता हूँ।
और इसका मतलब भी यही होता है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दो। मैक्सिमम नंबर मतलब जितना इसमें होगा उतना ये करा लेगा। अभी मैं ये बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं ये फिर से लिखता हूँ, सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग, और अब यहाँ पर देखो ये आ गया। अब यहाँ पर आ गया द सेंटेंस इज सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। ये पूरा इसलिए आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग लेंथ है हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना डालना चाहते हैं उतना ही डालेंगे, और हमने 40 डाल दिया तो ये पूरा जितना भी होगा ना, देखो ये 40 नहीं भी होगा, मैं आपको ये पूरा काउंट करके दिखाता हूँ ये कितना है। ये देखो ये 6 हो गया, फिर 7, फिर यहाँ 3 हो गए तो ये 10 हो गया, फिर 11 हो गया, 12, 13, 14, 14 के बाद पूरा टीचिंग है तो ये हो गया 22, 22, 23 हो गया, फिर ये गैप, और उसके बाद यहाँ 4 है तो 27 हो गया, ये 28 आ गया यहाँ पर, ये देखो 29 है। एच के बाद हमने यहाँ पर देखा भी था कि हमने जब पहले इस प्रोग्राम को चलाया था तो हमने 30 कर रखा था स्ट्रिंग का लेंथ, तो यहाँ एच तक रुक गया था, और ये 29 था क्योंकि 30th एलिमेंट ना वो हमारा नल कैरेक्टर था, तो हमने इसे 40 कर दिया, तो यहाँ और आगे बढ़ा। देखो ये 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 37 देना पड़ेगा मिनिमम, ये पूरा हैंडलिंग तक आने के लिए। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो होती है वो 37 अगर हम दे देते तो आ जाता, लेकिन हमने 40 दे दिया क्योंकि हमें मैक्सिमम रखना था। अब हम काउंट तो करने बैठेंगे नहीं ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा दे देंगे तो भी चलेगा। तो हमने 40 दे दिया, तो जितनी ये स्ट्रिंग है वहां तक रीड हो गई, मतलब ये यहां तक रीड हो गई होगी। देखो यहाँ तक जब रीड हुई तो ये हमारा एंड ऑफ फाइल कहते हैं हम इसे। आप लिखो इसे, जब हमारा ये पूरा जो टेक्स्ट फाइल है ये खत्म हो गई, इसके बाद कोई कंटेंट नहीं है, एच ये जो हैंडलिंग है यहाँ जी के बाद कोई कंटेंट नहीं है, जी हमारा लास्ट कैरेक्टर है, तो ये हमारा एंड ऑफ फाइल कहलाता है। और एंड ऑफ फाइल आने के बाद ये रीड करना भी बंद कर देता है, इसीलिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने भी कैरेक्टर्स दे देंगे, मतलब यहाँ आर्ग्यूमेंट कितना भी बड़ा दे देंगे तो चलेगा हमारा काम। और उसके बाद यहाँ देखो, आपको पता ही है कि आपका सेंटेंस आ गया है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं हम जानते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमें इस वीडियो में नया कंटेंट जो सीखना है वो क्या है। मान लो कि हमें इस फाइल में से कोई एक वर्ड निकालना हो, मतलब ये मान लो हमें ये बस फाइल जो वर्ड है इसे निकालना है, मतलब इसे रीड करवा के str2 में हमें सेव करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमें ये बात पता है। ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, जब भी हम यहाँ पर मतलब fptr को f ओपन असाइन कर रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं हम अपनी फाइल, अपनी एक स्ट्रीम ओपन कर रहे हैं सौरभ डॉट txt फाइल के लिए, जो राइट मोड में स्ट्रीम खुल रही है, मतलब हम कुछ लिख सकते हैं। और जब भी हम f ओपन का यूज करते हैं ना, तो ये जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा फाइल पॉइंटर है, ये जाकर हमारे बेस एड्रेस पे बैठता है। बेस एड्रेस से ही ये हमारा रीड करना शुरू करता है या राइट करना शुरू करता है। हमने यहाँ पर f ओपन किया तो ये जाके बेस एड्रेस पे बैठ गया होगा fptr, और यहाँ से ये राइट करना शुरू करेगा। जब भी हम इसे राइट करवाएंगे, ये दोनों तो हमारे कंसोल में काम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारा फाइल का काम तो ये fprintf से हो रहा है ना। तो fprintf जब भी लिखना शुरू करेगा ना, तो यहीं से लिखना शुरू करेगा वो। और फिर हमने इसे क्लोज कर दिया, और जब हम इसे फिर से ओपन कर रहे हैं ना रीड मोड में, तो ये हमारा फिर से जाके यहाँ पर बैठ जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ लिख चुके हैं और अब हम इसे रीड करना चाहते हैं, तो जब हमने इसे ओपन किया ना, तो ये हमारा जाके फिर से बेस एड्रेस पे फाइल पॉइंटर बैठ जाता है। और फिर हम यहाँ पर इसे स्कैन कर रहे हैं, और हम ऐसे ही स्कैन कर सकते हैं, हमारे पास कोई और तो चीज है ही नहीं, हम जानते ही नहीं है कि हम फाइल पॉइंटर को आगे कैसे ले जाए। लेकिन आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पर फाइल पॉइंटर को बीच में भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, कहीं पर भी हम अपने फाइल पॉइंटर को ला सकते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शंस का यूज करके fseek, rewind और ftel के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हमने जाना कि हमारा जो फाइल पॉइंटर होता है ना, जब भी हम ओपन करते हैं हमारी फाइल, ये f ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, तो वो फाइल पॉइंटर आगे मतलब बेस एड्रेस पे आके बैठ जाता है। तो देखो अब यहाँ पर एक और डाउट आता है, और वो डाउट क्या है कि यार यहाँ पर हम W प्लस भी तो कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इतने सारे मोड्स होते हैं, हमने 6 मोड्स के बारे में पढ़ा था, और हमने यहाँ पर अभी तक 2 ही यूज किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर W प्लस, R प्लस और दूसरे मोड्स भी तो यूज कर सकते हैं। और हमने W प्लस में क्या पढ़ा था, W प्लस का मतलब ये होता है कि ये राइट करने के लिए ही खुलता है, मतलब सौरभ डॉट txt अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो अपने आप बन जाएगी, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट पहले से कर रही होगी ना, तो इसमें जो भी कंटेंट होगा वो पूरा खाली हो जाएगा जब भी हम इसे
ओपन करेंगे। और W प्लस का सिग्निफिकेंस ये है कि हम यहाँ पर यार रीडिंग और राइटिंग दोनों करा सकते हैं। W में हम बस राइटिंग करा सकते थे, जब हम W का यूज करते हैं ना तो बस हम राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पर fgets या फिर fscanf फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, लेकिन W प्लस यहाँ पर यूज हुआ है तो fgets और fscanf फंक्शंस भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं। तो हम आज तक ये क्यों कराते आए हैं कि हम W पे खोल रहे हैं और उसके बाद फिर बंद कर रहे हैं, फिर उसे रीड मोड में खोल रहे हैं, फिर उसे बंद कर रहे हैं। हम एक ही बार W प्लस में खोल लें या R प्लस में खोल लें तो हमें ये बार बार फाइल को खोलना नहीं पड़ेगा। तो हम ये चीज एक बार करके ही देख लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में और इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, तो हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर W प्लस में खोल लिया है, तो इन दोनों चीजों को हम यहीं पे ले आते हैं। यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूं मैं यहाँ पर, और अब देखो, और ये चीज हम हटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमें बार बार फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रोग्राम में क्या होगा, ये देखो छोटा हो गया, बस एक बार हमने ओपन किया W प्लस मोड में और इसी में अपना रीडिंग राइटिंग जो भी हमें काम कराना था करा लिया। लेकिन अभी देखो क्या होगा, हम बोलेंगे printf enter द सेंटेंस और गेट से हम उस सेंटेंस को ले लेंगे और str में वो सेव हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर हम fprintf का यूज करेंगे और उसी स्ट्रिंग को यहाँ पर saurav.txt में प्रिंट करा देंगे और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कहां से होगी, ये fget से शुरू होगी। इसे मैं रन कराकर आपको दिखाता हूँ। देखो हमने कोई गलती यहाँ पर नहीं करी, सिंटैक्स में सब कुछ ठीक किया है और हमने fgets का यूज किया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर W प्लस में है भाई, हम तो रीडिंग भी करा ही सकते हैं ना, तो कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं इसे रन करा कर देख रहा हूँ। और रन करा कर देख रहा हूँ तो ये हमें बोल रहा है एंटर द सेंटेंस। इसने कोई एरर भी थ्रो नहीं किया, हमें बोल दिया एंटर द सेंटेंस। तो हम सेंटेंस को लिख देंगे, हम बोल देंगे सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग और हम फिर एंटर करेंगे। तो ये देखो क्या हुआ, हुआ क्या, द सेंटेंसेस, और ये तो खाली है यार। मतलब यहाँ हुआ क्या होगा, यहाँ भाई एफ गेट्स ने कुछ रीड ही नहीं किया। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चला, ठीक है, ये देखो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक चला। ठीक चलने के बाद हमने ये एफ गेट्स का यूज किया तो कुछ भी रीड नहीं किया इसने। और ये हुआ क्या है मैं अब आपको बता रहा हूँ, और ये सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। और W प्लस को हम कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को सिखाने वाला हूँ। तो हुआ क्या है, ये हमने जब यहाँ पर fprintf का यूज किया, पहले तो यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर ऊपर आओ, और हुआ क्या, हमने ओपन करा फाइल को, ठीक है, और हमने बोला भाई सौरभ डॉट टीएक्सटी को W प्लस मोड में ऑन कर। W प्लस मोड में ऑन करने का मतलब भाई यहाँ पर मैं रीडिंग और राइटिंग दोनों कराना चाहता हूँ यार। और जब हम ये करेंगे तो ये फाइल के कंटेंट्स पूरे खाली हो जाएंगे और वो रेडी होगा कि कुछ यहाँ पर लिखवाओ और कुछ यहाँ से रीड भी करो आप। उसके बाद हम प्रिंट एफ कर रहे हैं तो यहाँ पर कंसोल में हम बोल रहे हैं एंटर द सेंटेंस और गेट्स करके str में उसी सेंटेंस को सेव करवा रहे हैं इस कंसोल में। और उसके बाद हमारा असली काम मतलब फाइल का काम शुरू हुआ। हमने बोला प्रिंट कर, प्रिंट क्या कर, उसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर भाई, str स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कर दे। तो इसने यहाँ पर उसे प्रिंट कर दिया, ले भाई मैंने प्रिंट कर दिया सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। जब यहाँ पर हमने इसे प्रिंट किया ना, देखो जब हमने इसे ओपन किया था तो फाइल पॉइंटर आपको पता है यहाँ पर था। आपको ये बात पता है, जब भी ओपन होता है तो फाइल पॉइंटर यहाँ पर बेस एड्रेस पे बैठा होता है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर fprintf का यूज किया ना, fprintf का यूज करने में ही क्या हुआ, हमने यहाँ पर लिखवाया, ठीक है, हमने इतना यहाँ पर लिखवाया है। तो उसके बाद हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ आ जाता है, ये जो एंड है ना यहाँ पर पहुंच जाता है हमारा फाइल पॉइंटर। जब ये पूरा प्रिंट हो गया ना तो ये जो fptr है इसने str को जब पूरा लिखवा दिया वहां पे, तो fptr अब यहाँ का एड्रेस सेव कर रहा है, मतलब वो एंड ऑफ फाइल पे बैठा हुआ है, एंड ऑफ फाइल पे है वो। और अब हम यहाँ पर fgets का यूज करेंगे, मतलब हम fgets का यूज करके क्या बोल रहे हैं यार, कि एक स्ट्रिंग को इनपुट कराओ। और भाई आप ना यार एंड में बैठे हो और आप बोल रहे हो यहाँ से कुछ रीड कराना शुरू करो, और वो आगे बढ़ के रीड कराने की कोशिश करेगा लेकिन वो कुछ करा ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब एंड ऑफ फाइल पे हमारा फाइल पॉइंटर है, तो वो कुछ रीड करा ही नहीं सकता। और हमें करना क्या था, हमें ये करना था कि fgets का यूज हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग को इनपुट कराना चाहते थे, लेकिन वो चीज हुई नहीं क्योंकि वो एंड में था। और अभी यहाँ पर बीच में हमें बस एक चीज करनी होगी, और वो चीज क्या है, उस चीज से हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर फाइल पॉइंटर को ना आगे बिठाना चाहते हैं, मतलब वापस से यहाँ पर लाना चाहते हैं। लेकिन हमने तो देखा था कि फाइल पॉइंटर को आगे लाने के लिए हमें वापस उसे खोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, और भी दूसरी चीजें होती है, और वही तो ये फंक्शंस है। इसीलिए तो आज हम ये फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। इन फंक्शंस का यूज करके हम अपने फाइल पॉइंटर को
कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एफ सीक जो है ना हमारा, एफ सीक इतना अच्छा फंक्शन है कि इसे आप यूज करके फाइल की जो भी पोजीशन है वो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो आप यहाँ लाना चाहते हो तो यहाँ ले आओ, यहाँ पे सौरभ राज के बीच में ए के बाद आप फाइल पॉइंटर को लाना चाहते हो तो यहाँ भी ले आओ, यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो, और एंड ऑफ फाइल में भी ला सकते हो, और स्टार्टिंग ऑफ फाइल में तो लाना ही है, वो तो हमें करना ही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ और भी दूसरे फंक्शंस है जैसे ftl और rewind फंक्शंस, ये सब हम पढ़ेंगे। मान लो देखो मैं यहाँ पर ना rewind फंक्शन का यूज करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको समझ भी आ जाएगा थोड़ा बहुत, सीधा मैं यूज करके दिखा देता हूँ। आपको पता है रिवाइंड, देखो आपको यही करना है, रिवाइंड लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स क्या है, आपको रिवाइंड में फाइल पॉइंटर देना है। तो यहाँ पर आपके फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, fptr, तो आप fptr दोगे और यहाँ पर बाद में सेमीकोलन लगा दो, तो आपका ये काम हो गया है। ठीक है, आपने रिवाइंड दिया है, तो हम अब देखते हैं कि हुआ क्या होगा चेंज। हमने रिवाइंड किया है, और वैसे रिवाइंड का मतलब बता दूं, रिवाइंड क्या करता है, सेट्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब ये बेस एड्रेस पे बिठा देता है। जो हमारा जब हम फाइल ओपन कर रहे थे तो एक काम हो रहा था कि हमारा फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में बैठ जा रहा था बेस एड्रेस पे, वही काम रिवाइंड भी कराता है। और ये एक फंक्शन है जो हम बीच में कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमने यहाँ पर प्रिंट कराया, उसके बाद हमने रिवाइंड कर दिया और रिवाइंड किया तो हमारा ये वापस यहाँ पे बैठ गया होगा, और फिर से हम यहाँ पर एफ गेट्स कर रहे हैं ना, तो वो एफ गेट्स क्या करेगा, ये पूरी हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो हमारी इनपुट करा लेगा। अभी मैं इसे फिर से रन करा रहा हूँ, देखो इसे फिर से रन कराया तो इसने बोला एंटर द सेंटेंस, और जब ये रन हुआ है ना तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर देखो ये पूरी फाइल खाली हो चुकी है। ये फाइल खाली क्यों हुई है, ये फाइल इसलिए खाली हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर ओपन किया है W प्लस मोड में। W प्लस मोड का मतलब ही आपको पता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो हम उसमें राइट भी कराना चाहते हैं और रीड भी कराना चाहते हैं। तो राइट आपको कराना है मतलब सब कुछ खाली करना पड़ेगा। तो अब देखो हम एंटर कर देंगे उस सेंटेंस को, एंटर करके हम क्या बोलेंगे कि भैया सौरभ राज इज टीचिंग, हम एक ही सेंटेंस बार बार यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो यार, सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। ठीक है, और मैं एंटर कर रहा हूं तो ये देखो ये चीज तो अब आ गई यार, सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग, और सौरभ डॉट टीएक्सटी को जाके आप देखोगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसके बाद जो वो चीज प्रिंट हुई थी वो भी नहीं हो रही, क्योंकि हुआ क्या है यहाँ पर ये हुआ है कि हमने एफ प्रिंट एफ का यूज किया और कुछ प्रिंट कराया, कुछ प्रिंट कराने के बाद हमने रिवाइंड कर दिया। रिवाइंड करने से क्या हुआ, हमारा एफ पीटीआर मतलब फाइल पॉइंटर जो है वो जाके बेस एड्रेस पे बैठ गया, और फिर उसने हमने फिर fgets फंक्शन को यूज किया है तो ये स्कैन करा लेगा, स्कैन करा के ये str2 में ये जितना भी है ये पूरा सेव करा देगा। वैसे ही काम हो रहा है जैसे हम पहले करा रहे थे, बस ये है कि यहाँ हम w प्लस का यूज करना सीख गए, और इसमें हमने रिवाइंड फंक्शन के बारे में भी अभी समझा। और एक प्रॉब्लम और आती है कि मान लो यार ठीक है रिवाइंड करके आपने इसे पूरा रीड करा लिया, लेकिन हमने एक बार लेकिन ये भी हमने देखा था कि मान लो अगर इस वर्ड को या इस वर्ड को या बस इन तीन कैरेक्टर्स को या फिर बस ये वाला कैरेक्टर ऐसे हमें अगर इनपुट कराना हो, मतलब से स्कैन कराना हो, तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें और दूसरे फंक्शंस देखने पड़ेंगे यहाँ पर। और मैं अब आपको बताना शुरू कर रहा हूँ fseek फंक्शन के बारे में। पहले मैं आपको बताता हूँ fseek फंक्शन क्या होता है यार। fseek फंक्शन सेट्स द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, और यही फंक्शन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पढ़ने के लिए। fseek फंक्शन हमारा सेट कर देता है फाइल पॉइंटर को स्पेसिफाइड लोकेशन में, मतलब यहाँ पर ये सौरभ डॉट टीएक्सटी में जहां पर भी हम चाहते हैं वहां पर इसे लोकेट करा देगा। कैसे, सिंटेक्स है हमारा एफ सीक, एफ सीक के अंदर क्या आता है, तीन आर्ग्यूमेंट आती है, तीन आर्ग्यूमेंट आती है, यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा सकते हो सिंटेक्स में अगर आपको लिखना है तो। एफ सीक क्या बोलेगा, पहले आप दोगे फाइल पॉइंटर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एफ पीटीआर है, तो आप एफ सीक में एफ पीटीआर दे दोगे, पहला आर्ग्यूमेंट आपने दे दिया। फिर आप देते हो ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है यार, ऑफसेट का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो आप उस पोजीशन से जो भी आप देखो, पहले मैं पोजीशन बताता हूँ, देखो आप पहले ना थर्ड जो आपका होता है आर्गुमेंट वो होती है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, आप कुछ भी दे सकते हो पोजीशन, आप चाहो तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है फाइल पॉइंटर की वो एंड भी दे सकते हो, स्टार्टिंग भी दे सकते हो, और जो आपकी करंट पोजीशन है ना वो भी दे सकते हो। करंट पोजीशन के बारे में भी हम देखेंगे कैसे होता है। और ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट हमें बताता है कि हम उस पोजीशन से कितना आगे या फिर कितना पीछे जाना चाहते हैं। हम मतलब 8 लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ सीक सेट हम कैसे लिखते हैं ये मैं नीचे आपको समझाऊंगा, लेकिन मान लो हमने
सीक सेट करके एक पोजीशन दे दी, और सीक सेट का मतलब क्या होता है, ये फाइल पॉइंटर को सेट करता है बिगिनिंग में। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि एफ सीक, और यहाँ क्या करो एफ पीटीआर दे दो, जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसे सेट करो स्टार्टिंग में, मतलब बिगिनिंग पे सेट कर दो, और वहां से 8 मतलब 8 कैरेक्टर्स मतलब 8 बाइट्स, बाइट से देखो इसे 8 बाइट्स आगे बढ़ा दो भाई, 8 बाइट्स आगे उसे बढ़ा देगा वो। यहां मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। देखो तो एफ सीक का हमने यूज करके क्या किया, फाइल पॉइंटर को पहले हमने बोला कि सीक सेट मतलब बिगिनिंग पे आओ, और उसके 8 कैरेक्टर्स मतलब 8 बाइट्स आगे आ जाओ, और 8 बाइट्स आगे आके वो फाइल पॉइंटर अब उसका एड्रेस सेव कर रहा होगा। मैं दिखाता हूँ ये कैसे होगा। देखो हमने पहले बोला, मान लो हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ पे था राइट करने के बाद, और हमने एफ सीक का यूज किया, और एफ सीक का यूज करके हमने क्या बोला, भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद क्या करो, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से 8 कैरेक्टर्स आगे मतलब 8 बाइट्स आगे आओ। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 बाइट्स आगे आ जाएगा, और फिर ये यहाँ का एड्रेस सेव कर रहा, मतलब ये यहाँ पर होगा, और आगे अब आप रीड करना शुरू करोगे तो ये ए से रीड करेगा। इस चीज को मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो आप यहाँ पर क्या करो, फाइल को ओपन करो। ये फाइल आपको पता है सौरभ डॉट टीएक्सटी पहले से एग्जिस्ट करती है, और इस फाइल में हमने कुछ लिख भी रखा है। तो यहाँ पर आप रीड मोड में ओपन करो, ठीक है। आप यहाँ पर एफ, पहले तो आपको फाइल पॉइंटर बनाना होगा, तो आप लिखोगे फाइल, और उसे आप बोलोगे एफ पी टी आर। हम एफ पी टी आर ही नाम रखते हैं, मैं मेरी आदत है एफ पी टी आर नाम रखने की। फिर हमने यहाँ फाइल पॉइंटर बना दिया, तो एफ पी टी आर इक्वल्स हम कर देंगे एफ ओपन। एफ ओपन करके हम क्या बोलेंगे, सौरभ डॉट टीएक्सटी को खोलो। सौरभ डॉट टीएक्सटी को कैसे खोलो, रीड मोड में खोलो भाई, क्योंकि हमें अभी रीडिंग करानी है, आपको पता है, ठीक है। आपने रीड मोड में खोल दिया अब इसे, और आपका ये आपकी ये स्ट्रीम अब खुल चुकी है, ठीक है। आप पहले मैं यहाँ पर एफ क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर एफ पीटीआर दे देता हूँ इसे आर्ग्यूमेंट, मतलब आपका क्लोज हो गया है। और इसके बीच में आप कुछ भी यहाँ पर रीड करवा सकते हो यार, सौरभ डॉट टीएक्सटी से कुछ भी अगर आपको रीड करवाना है तो आप यहाँ करा सकते हो। तो हम पहले क्या बोलेंगे, हमारा जो फाइल पॉइंटर है ना, आपने एफ सी के बारे में अभी पढ़ा मेरे साथ, पूरा हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है वो चीज करके देखते हैं। मान लो इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस वी कर दिया मैंने, एफ सीक एफ पीटीआर 8 और सीक सेट, हमने यहाँ 3 आर्ग्यूमेंट दे दिए। आपको पता है जब हमने फाइल ओपन करी, तो ये जो हमारा फाइल पॉइंटर था ये यहाँ बेस एड्रेस पे बैठा था, बेस एड्रेस पे बैठा था। हमने बोला एफ सीक, सीक किया, और देखा जो हमारा फाइल पॉइंटर है उससे पहले आप सेट करो, सीक सेट मतलब बिगनिंग पे सेट करो, ठीक है। तो ये तो पहले से ही बिगनिंग पे था, लेकिन इसने बिगनिंग पे सेट कर दिया फिर से। बिगनिंग पे सेट करके आप 8 बाइट्स आगे बढ़ो, 8 बाइट्स आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो 8 बाइट्स आगे बढ़ के हमने देखा है कि ये आर के बाद आ गया, मतलब ये यहाँ पर बैठा है, और यहाँ से अब चीजों को रीड कराना शुरू करेगा। यहाँ से चीजों को रीड कराना शुरू करेगा, तो एक बार रीड करके देख ही लेते हैं यार। एक हम यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर कैरेक्टर एरे बनाते हैं, और हम नाम उसका एसटीआर रखते हैं, इसे हम दे देते हैं 30। और इसके बाद हम यहाँ पर इसी को यहाँ पर हम मतलब एसटीआर में ही रीड कराएंगे, तो हम एफ गेट्स फंक्शन का यूज कर लेते हैं। एफ गेट्स फंक्शन का यूज करके हमें क्या देना पड़ेगा, पहले हमें स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा, एसटीआर दे देता हूं मैं। एसटीआर के बाद मैं क्या बोलूंगा, आपको एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, एक नंबर देना पड़ता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आप चाहते हो स्ट्रिंग में, मैं 30 दे देता हूँ। 30 देने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर आपको एफ पीटीआर भी देना पड़ता है, और आपने ये सारी चीजें दे दी, तो आपका ये एफ गेट फंक्शन अपना काम कर देगा। और इसका काम क्या है यहाँ पर, इसका काम ये है कि ये रीड करवाएगा यहाँ से सौरभ डॉट टीएक्सटी से, जहां हमारा फाइल पॉइंटर होगा वहीं से रीड करवाना शुरू करता है ये, और रीड करवा के एसटीआर में सारी चीजें सेव कराता जाएगा आगे बढ़ते हुए। हम देखेंगे ये चीज कैसे होगी। पहले मैं प्रिंट एफ का यूज करता हूँ, और कंसोल में प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। परसेंटेज एस कर दूंगा मैं, और यहाँ पर मैं एसटीआर दे दूंगा, और उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा के अपना टर्मिनेट किया। अभी हमारा प्रोग्राम पूरा रेडी हो चुका है, और हम देखने के लिए रेडी है कि एफ सी कैसे काम करता है। अब मैं इसे रन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये रन हुआ, और इसने क्या किया, देखो ए जे से इसने रीड करना शुरू किया। सौरभ डॉट टीएक्सटी को खोल के मैं दिखाता हूँ, ये देखो SAURAV, और यहाँ पर फिर एक गैप है, और उस गैप के बाद आर है। ये हमारे 8 कैरेक्टर्स हैं। इन 8 कैरेक्टर्स को स्किप करके इसने आगे से रीड करना शुरू किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पर फाइल पॉइंटर यार यहीं पे था, हमने एफ सीक का यूज करके फाइल पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया था।
आगे बढ़ा दिया था, इसीलिए इसने यहाँ से रीड करना शुरू किया और यहीं से अपना काम करवाया। और आप ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको पूरा fseek फंक्शन के बारे में दिखाता हूँ। पोजीशन के लिए ना आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पहली चीज क्या होती है, सीक सेट। ये सीक सेट एक मैक्रो मान लो, इसे हम एक मैक्रो मानेंगे जो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सीक सेट की जगह जीरो भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। जीरो लिखोगे तो ये क्या करेगा, सेट्स द फाइल पॉइंटर टू बिगिनिंग। यहाँ पर सेट्स कर सकते हो आप। ये क्या करता है, ये सेट कर देता है फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग में। और सीक कर देखो, सीक CUR अगर आप लिखोगे तो उसका मतलब होता है वन। और वन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट्स द फाइल पॉइंटर टू करंट पोजीशन, मतलब जहां पे है वहीं पे रहने दो और वहां से कितना आगे पीछे करना है उसकी जगह आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे देना। तो यहाँ पर सीक CUR भी होता है और यहाँ पर एंड में होता है सीक एंड, मतलब अगर आप फाइल पॉइंटर को एंड में ले जाना चाहते हो ना तो यहाँ आप टू कर दो। और इन सब का बहुत सिग्निफिकेंस होता है यार। आप अपने फाइल पॉइंटर को एंड में करके, मान लो अगर आप आगे लिखवाना चाहते हो चीजें तो आप आगे भी लिख सकते हो। अगर आप पीछे करके वहां पर कुछ लिखवाना चाहते हो तो वहां पर भी लिख सकते हो। ये सब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ये तीनों चीजें यूज करके हम तीन जगहों पर, मतलब स्टार्टिंग में मतलब बिगिनिंग में, और हमारी करंट पोजीशन पे, और हमारे एंड में हमारे फाइल पॉइंटर को भेज सकते हैं। और उसके बाद वहां से कितना आगे और कितना पीछे ले जाना है वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो ये आपका पूरा fseek फंक्शन हो गया। मैंने इसे रन करा के भी दिखा दिया है और आपको समझा दिया है कि हम कैसे कर रहे हैं, और हम आगे भी, और हम अभी और इसे देखेंगे कैसे होता है। लेकिन अभी मैं छोटा सा आपको ftel के बारे में बता देता हूँ। ये फंक्शन क्या होता है, ये रिटर्न करता है करंट पोजिशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। तो ये फाइल पॉइंटर की जो करंट पोजीशन है वो रिटर्न करता है। और ये कैसे करेगा, सिंटैक्स देखो यहाँ पर, ftel करो और ftel में बस आप फाइल पॉइंटर दे दो तो वो बता देगा कि भाई फाइल पॉइंटर हमारी ये saurav.txt या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल में कहां पर है। मतलब अगर यहाँ पर है तो इस पोजीशन के बारे में ये बताएगा, या फिर यहाँ पर है तो इस पोजीशन के बारे में बताएगा। जहां पर भी है ना उस पोजीशन के बारे में ये बताएगा। और ये रिटर्न एक नंबर करता है तो वो नंबर हमें सेव कराना पड़ेगा। इसीलिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में इस फंक्शन को असाइन करते हैं। और ftel यहाँ पर रिटर्न कर देगा, जो भी नंबर रिटर्न करेगा वो n में सेव हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, और इसी एग्जाम्पल को नीचे भी ले आते हैं और आपको समझा भी देते हैं। ये देखो, इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर आपका चेक करना चाहता हूँ कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो कहाँ पर है। इंट n हमने बनाया और ftel करके फाइल पॉइंटर दे दिया। यहाँ पर fptr आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके फाइल पॉइंटर का नाम fptr है। तो यहाँ पर ये वो चीज करा देगा आपकी। और इसी को ना मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा लेता हूँ एक बार। printf का यूज करके मैं क्या बोलूंगा, %d बोलूंगा और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पहले मैं \n भी लगाऊंगा क्योंकि यहाँ हमने नीचे फिर से printf कराया है। \n लगा के यहाँ पर मैं बोल दूंगा n प्रिंट करा मेरे भाई, n प्रिंट कराएगा। अब ये printf का यूज करके हमने यहाँ पर n प्रिंट कराया है। फिर से मैं इसे रन करा रहा हूँ तो ये देखो यहाँ हमारे प्रोग्राम में रन हो गया है। ये क्या बोल रहा है, 8 8 है और उसके बाद यहाँ पर आगे जो आपकी स्ट्रिंग रीड हुई थी वो प्रिंट हो गई। और 8 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो fseek करके क्या बोला, सीक सेट करो। सीक सेट मतलब बिगनिंग पे ले जाओ। उसके बाद आपने 8 आगे बढ़ाया है, हमने 8 बाइट्स आगे बढ़ाया है तो ये पोजीशन 8 यहाँ पर n में सेव कर देगा। ftel फंक्शन का यही काम होता है और ftel हमें बता देता है कि भाई आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। तो जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, मान लो अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ पे आप काम कर रहे हो, उसमें से कुछ चीजें आपको उठानी है, कुछ चीजें वहां पर प्रिंट करानी है, ऐसे जब आप कर रहे होते हो ना तो आप कभी कभी भूल जाते हो, आपको समझ नहीं आता यार फाइल पॉइंटर कहाँ है। जब आप fseek का बार बार यूज कर रहे हो तो आपने आगे पीछे कहीं भी कराया है तो उससे आपको समझ आ जाएगा। ftel फंक्शन वहीं पे काम आता है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब, और आप इसे यूज कराकर अपनी पोजीशन को समझ सकते हो कि कहां पर हमारा फाइल पॉइंटर है। तो ये ftel का काम हो गया। और अब आता है रिवाइंड फंक्शन। और रिवाइंड फंक्शन तो हम देख ही चुके हैं यार। रिवाइंड फंक्शन करता क्या है, ये सेट कर देता है फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। और इसका सिंटैक्स हम जानते ही हैं। सिंटैक्स क्या है, बस सिंपली आप रिवाइंड लिखो और फाइल पॉइंटर यहाँ लिख दो, जो भी आप नाम रखते हो वही नाम यहाँ पर लिख दो तो ये रिवाइंड भी हो जाएगा। तो हमने सब कुछ देख लिया, ये तीनों फंक्शंस देख लिए। रिवाइंड फंक्शन जो है उसका काम ये fseek भी करा सकता है। आप देखो, मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर हमने रिवाइंड कराया था, इस चीज को याद करो।
हमने क्या बोला था, सेंटेंस को लिखवाया था, एफ प्रिंट एफ से हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखवा दिया, और लिखवाने के बाद हमने रिवाइंड का यूज करके हमारे फाइल पॉइंटर को यहाँ पर कर दिया था बिल्कुल 0th पोजीशन पे, और उसके बाद यहाँ पर हमने एफ गेट्स का यूज करके उसी पूरी स्ट्रिंग को रीड कर लिया था। तो वैसे ही हम यहाँ पर एफ सीक का भी यूज कर सकते हैं। रिवाइंड का तो आपको मतलब समझ आ गया, लेकिन एफ सीक का कैसे यहाँ पर यूज करोगे। मान लो मैं बोलता हूँ एफ सीक, ठीक है, एफ सीक करके मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोलूंगा आप करो सीक सेट, ठीक है, सीक सेट करो, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एफ पीटीआर दे दूंगा, ठीक है, एफ पीटीआर दे दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ पर एक और कॉमा लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर सीक सेट कर देता हूँ, ठीक है, सीक सेट मैंने कर दिया तो वो 0 पे आ जाएगा। इसको यार 0 भी लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर देखा है। इसको कैसे याद रखोगे आप, मैं बताता हूँ। 0 लिखने से ये 0th लोकेशन पे चला जाएगा, 1 लिखने से ये जहां पर होगा वहीं पे रहेगा, 2 लिखने से ये एंड में चला जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 0 ही लिखवा देता हूँ। ये मैक्रो पूरा लिखने से अच्छा है कि आप 0 लिख लो, और देखो यहाँ बीच में भी ना आप 0 लिख दो। बीच में 0 लिखने का मतलब क्या है कि भाई आप 0 पे जाना चाहते हो, मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे मैं आपको आपके फाइल पॉइंटर को सेट कर रहा हूं, और उसके बाद आप 0 आगे बढ़ाओ, ठीक है। 0 आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप वहीं पे रहने दो यार, तो ये वहीं पे रह जाएगा। तो ये रिवाइंड और एफ सीक इन दोनों को लिखो, ये देखो ये दोनों चीजें है ना जो लिखी हुई है अभी, ये दोनों बिल्कुल सेम है। रिवाइंड से भी वही काम होगा और एफ सीक से भी वही काम होगा, अगर मैं 0 0 दे देता हूँ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट। देखो मैं रिवाइंड को यहाँ पर आपका कमेंट करके फिर से इसे रन कराता हूँ, आपकी test.c फाइल जो है उसे मैं रन करा रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा है, एंटर द सेंटेंस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग, और मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखो फिर से यहाँ पर आ गया सौरभ राज इज टीचिंग फाइल हैंडलिंग। यहाँ पर भी आपका राइट हो चुका है वो चीज, और वही चीज हुई है जैसे हमने रिवाइंड को यूज किया था, वैसे ही हमने एफ सीक को यूज किया। तो हमारा ये जो रिवाइंड फंक्शन है ये काम तो बहुत आता है, आपके बिगनिंग ऑफ द फाइल में सेट कर देता है। जब भी आपको बिगनिंग ऑफ द फाइल में सेट करना हो ना, तो आप रिवाइंड को यूज कर सकते हो। लेकिन एफ सीखना हमारा बहुत जनरलाइज फंक्शन है, इसको यूज करके आप कहीं भी सेट कर सकते हो। आप बिगनिंग पे सेट कर सकते हो, यहाँ पर आप 1 कर देते तो बिगनिंग के 1 आगे आ जाता, 2 कर देते तो 2 आगे आ जाता, 8 कर देते तो 8 आगे आ जाता। आप यहाँ पर ये 0 की जगह अगर आप 2 कर दोगे तो क्या होगा, देखो ये एंड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब वही है, देखो अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे ना, तो एफ प्रिंटफ के बाद ये यहीं पे था, ठीक है, आपका फाइल पॉइंटर जो था ये यहीं पे था, और आपने एफ सीक करके भी वही चीज कर दी। आपने बोला एफ पीटीआर मतलब फाइल पॉइंटर को पहले आप क्या करो, 0 आगे बढ़ाओ। 0 आगे बढ़ाओ, कहां से 0 आगे बढ़ाओ, एंड से 0 आगे बढ़ाओ, तो इसने फिर से एंड में ही भेज दिया। देखो मैं यहाँ पर ना इसे फिर से रन करा कर आपको दिखाता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि हुआ क्या। देखो एंटर द सेंटेंस इसने बोला, तो मैं बस अभी यहाँ पर सौरभ राज लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आया देखो, द सेंटेंस इज, और इसके बाद ये देखो ये क्या आ रहा है, इसने कुछ भी रीड कर लिया यार, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एंड में था ना, एंड में था, तो इसके आगे ये कुछ रीड ही नहीं कर पाया यार, ये इसके आगे कुछ रीड नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा ये जो एफ सीक हमने यूज किया, इसे हमने बोला कि भाई एंड में ही चला जा। और देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ एफ सीक में नेगेटिव आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। हम क्या बोलेंगे, मान लो आपको ना सब कुछ यहाँ पर स्कैन कराना है, तो ये कितना है, देखो ये 10 है ना सौरभ, और फिर यहाँ पर गैप, और उसके बाद राज है, तो 10 है, तो आप यहाँ -10 दे दो। -10 देके सेव कराकर फिर से रन कराओ। तो हम यहाँ बोल क्या रहे हैं, पहले इस एफ सीक को देखो यार, इसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल क्या रहा है कि एफ पीटीआर मतलब हमारा जो फाइल पॉइंटर है उसको करो 2 पे सेट, मतलब 2 मतलब एंड पे सेट करो, एकदम एंड पे आ जाओ। एंड पे आके क्या बोलो, -10 करो, मतलब 10 पीछे जाओ। 10 पीछे जाओ मतलब यहीं पे आ जाओ यार, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाओ। 9 करते तो ये यहाँ से रीड करता, 10 कर रहे हो तो ये यहाँ से रीड करेगा। इसे मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार, आप इसे रन करोगे तो यहाँ फिर से आप सौरभ राज दे दो, और अब एंटर कराओ, तो देखो द सेंटेंस से सौरभ राज आ गया। हमने यहाँ पर एफ सीक का अलग तरीके से यूज किया है, हमने 0 0 नहीं किया, यहाँ पर हमने 2 और -10 किया। और मैं आपको यहाँ पर नेगेटिव आर्ग्यूमेंट का ही सिग्निफिकेंस बताना चाहता था, कि आप एंड में जाकर पीछे आकर बस एक वर्ड को अगर आप स्कैन कराना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो एफ सीक से। तो आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें समझ आई, कि कैसे हम एक फाइल पॉइंटर को यहाँ से वहां कहीं भी कर सकते हैं यार, फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहीं भी सेट करी जा सकती है। तो गाइज हमने यहाँ पर अपना फाइल हैंडलिंग पूरा पढ़ लिया है।
और हमने अपने इम्पोर्टेंट फंक्शंस सारे देख लिए हैं। और इसमें हमने कुछ फंक्शंस नहीं करे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप सीख सकते हो। ये फंक्शंस बहुत इजी हैं। एफ गेट सी, एफ पुट सी, गेट डब्ल्यू और पुट डब्ल्यू फंक्शंस। ये हमारा एफ गेट सी क्या करता है, ये रीड करता है सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ लाइन। और एफ पुट सी क्या करता है, एक कैरेक्टर को राइट करने के काम आता है हमारी फाइल में। गेट डब्ल्यू क्या करता है, रीड करता है एक इंटीजर को। और पुट डब्ल्यू क्या करता है, राइट करता है एक इंटीजर को हमारी फाइल में। तो ये बहुत इजी है फंक्शंस। लेकिन हमारे जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, यहाँ पर हमारा एफ गेट्स, एफ पुट्स, एफ सीक, एफ टेल, रिवाइंड, और यहाँ पर ये सारे फंक्शंस जो एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैनफ है, ये सब फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। और जितना भी इंपॉर्टेंट था फाइल हैंडलिंग में सब हमने समझ लिया है। एंड आई होप आपको सब समझ आया हो। और अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है फाइल हैंडलिंग की, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आपको कभी भी समझ ना आए, तो आप गूगल करो, वहां पर चेक करो कि कैसे है, सिंटैक्स को पढ़ो और उसे यूज करना समझो। और आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा करो, जब भी आपको ये चीजें समझ आएंगी। मैं यहाँ पर ये 2-3 फंक्शंस आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इजी हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी इनकी और आप खुद पढ़ के देखोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना समझ आएगा, और आप इसका सिंटैक्स देखोगे और इसे यूज करना समझोगे। तो गाइज आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो फाइल हैंडलिंग में मैंने जो भी समझाई है। एंड अगर आपको सब समझ आया हो तो लाइक करना यार प्लीज, और शेयर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।